द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर तड़ातड़ गोलियां बरसाई गई। ऐसा लग रहा था मानो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले नेताओं की जुबान अब दब सी गई है। ना योगी जी बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना अमित शाह जी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बस गोलियां बोल रही हैं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि आखिरकार यह हमला किसने किया। अब सुइयां, इसकी जो शक की सुई है वो अमेठी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अमेठी के ठाकुरों का एक जो ग्रुप है या पेज है, उस पे जो है जिस तरह की चीजें लिखी गई हैं, 4 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी पोस्ट पर बाकायदे लिखा गया था कि देखिए इनको जान से मार दिया जाएगा। अब वो पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पोस्ट में बाकायदे लिखा गया था कि जो है हम जान से मारेंगे, ठाकुर ही मारेंगे और कोई नहीं मारेगा। हमले से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली थी धमकी। फेसबुक पर लिखा था मारेंगे अमेठी के ठाकुर, यानी अमेठी के ठाकुर चंद्रशेखर आजाद को जान से मार देंगे। ये 3 दिन पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था, खुलेआम ऐलान किया था। आप समझिए कि खुलेआम ऐलान होने के बावजूद उस पेज के एडमिन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, अमेठी के उन ठाकुरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने इस तरह की धमकी दी है। अब क्या कार्रवाई होगी, इस पर सवाल बना हुआ है। लेकिन यह बड़ी खबर अपने आप में है। भारत समाचार ने इस खबर को बाकायदे ट्वीट किया, लिखा है अमेठी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले को लेकर बड़ी खबर। चंद्रशेखर को हमले से 4 दिन पूर्व मिली थी धमकी। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज पर मिली थी धमकी, यानी क्षत्रिय ऑफ अमेठी एक फेसबुक पेज है, इसी के माध्यम से यह धमकी दी गई थी। फेसबुक पर लिखा गया कि चंद्रशेखर को अमेठी में ठाकुर मारेंगे, वो भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर मारेंगे। हमले के तुरंत बाद इसी फेसबुक अकाउंट पर फिर लिखा गया इस बार बच गया, अब दोबारा नहीं बचेगा। अब हिम्मत तो जरा देखिए, इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि ये हमला कर रहे हैं खुलेआम। अब क्या ये ठाकुर हैं इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि भैया ये ठाकुरों का है कि अब मतलब पहले धमकी 5 दिन पहले धमकी दी जाती है, उसके बाद क्या कुछ कहा था। मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूं। पहला फेसबुक पोस्ट देखिए, 5 दिन पहले लिखा हुआ है चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वो भी दिन दहाड़े मारेंगे, बीच चौराहे पर मारेंगे। अब बताइए जरा, बीच चौराहे पर दिन दहाड़े ही उन पर हमला होता है। और इस पे 10 लोगों ने लाइक किया है, 43 कमेंट आए हुए हैं इस पोस्ट पर, 18 शेयर हुए हैं। इस पोस्ट को 18 लोगों ने शेयर किया, 43 कमेंट आए, 10 लोगों ने लाइक किया। क्या है, सरकार को नहीं दिख रहा था, अमेठी के पुलिस को नहीं दिख रहा था कि दिन दहाड़े किसी को मारने की धमकी पोस्ट के जरिए दी जा रही है, इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे? देखते नहीं कि ये पेज और ये ग्रुप किस तरीके से हिंसा फैलाने के लिए मतलब काम कर रहा है, हिंसात्मक काम कर रहा है। उसके बाद आगे उसी क्षत्रिय ऑफ अमेठी पर लिखा गया कि देवबंद ब्रेकिंग, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला, चंद्रशेखर रावण की कमर में लगी गोली, बच गया साला, अगली बार नहीं बचेगा। अब बताइए, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। पहले जान से मारने की धमकी, फिर वही ब्रेकिंग लगाकर यह बताने की कोशिश कि अब की बार बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। वैसे जो हमला था वो बचने लायक तो नहीं था, भगवान ही मालिक थे। भगवान ने बहुत दया कृपा दृष्टि बरसाई, इसीलिए वो बच गए, अन्यथा कोई बचता नहीं है। उसके बाद 5 जून को भी एक पोस्ट डाला गया था कि ब्रजभूषण सिंह को खींच कर लाना तो दूर की बात है, किसी एक क्षत्रिय पर हाथ लगाकर देख, चंद्रशेखर रावण पैदा होने पर पछतावा हो जाएगा। अब यह समझ में आ रहा है कि ये सब ब्रजभूषण के समर्थक हैं। दरअसल श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना लिखा, चंद्रशेखर रावण मतलब जैसी शब्द लिखे वो शब्द बयां भी नहीं कर सकते। पोस्टर लिखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को खींच के लाना तो दूर की बात है, किसी एक क्षत्रिय पर हाथ लगाकर देख, चंद्रशेखर रावण पैदा होने पर पछतावा हो जाएगा। अभी तुम्हारी मां के पिलाए दूध में इतनी औकात नहीं है, जय राजपुताना। अब समझिए, इस तरीके से पोस्टर बनाया गया और फिर पोस्ट भी लिखा गया 5 जून को कि ब्रजभूषण सिंह को खींच कर लाना तो दूर की बात, किसी एक क्षत्रिय पर हाथ लगाकर देख, चंद्रशेखर रावण पैदा होने पर पछतावा हो जाएगा। अभी तुम्हारी मां के पिलाए दूध में इतनी औकात नहीं है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना क्षत्रिय लश्कर ग्रुप, ये लश्कर ग्रुप बनाकर घूम रहे, लश्कर ग्रुप है। इस तरीके से खुलेआम धमकी दी जा रही थी और अगर उस पर भी कार्रवाई ना हो तो ये आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई उत्तर प्रदेश की। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्यों नहीं चरमाएगी? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम का पेज है, इसमें सब ठाकुरों ने इस तरीके की बातें चंद्रशेखर आजाद के बारे में पहले से कही थी। क्या इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा?
क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि ये सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की नहीं धमकी दे रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के उस मंसूबे को धमकी दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं, जो अमित शाह कहते हैं दूरबीन लगा के देखोगे तो कोई अपराधी नहीं नजर आएगा, लड़कियां बेखौफ होकर सड़कों पर चलती हैं। यहां तो नेता बेखौफ होकर नहीं चल सकते हैं, जो अपने समाज की बात करने वाला व्यक्ति खुलकर नहीं चल सकता है, उस पर भी जानलेवा हमला इस तरीके क्षत्रिय समाज के लोग कर जाते हैं। और अब लोग ये भी गलियारों में चर्चा कर रहे हैं कि भैया क्षत्रिय समाज के लोग कुछ नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ जी साथ हैं तो कोई गम की बात नहीं है, सब हैंडल हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रियों पर वैसे भी कार्रवाई नहीं होती। जितने बाहुबली होते हैं वो सब क्षत्रिय अगर हैं तो उनके ऊपर दया दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि क्षत्रियों की सरकार है और क्षत्रिय ही सबसे आगे है। ऐसी चर्चा भी चलती रहती है, गलियारों में आपने सुनी होगी। तो राजनीतिक विश्लेषज्ञ तो कह रहे हैं कि भैया इन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से ये पोस्ट डाले गए, इन पोस्टों के आधार पर ये आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इस हमले के पीछे की साजिश किसने रची थी, इस हमले के पीछे कौन था और इस हमले के पीछे होने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी आप बखूबी समझ गए होंगे। तो ये अब चर्चा, देखिए हिंदुस्तान ने बाकायदे खबर लिखी कि हमले से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली थी धमकी, फेसबुक पर लिखा था मारेंगे अमेठी के ठाकुर। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर बुधवार शाम कई राउंड फायरिंग हुई। स्विफ्ट डिजायर कार सवारों के हमले में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूकर उनकी कार की सीट में घुस गई। हमले में चंद्रशेखर के एक और साथी मामूली रूप से घायल हुए हैं। चंद्रशेखर पर हमले खबर मिलते ही पुलिस में खलबली मच गई और पूरे जिले की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई। चंद्रशेखर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में सामने आया है कि हमले से 4 दिन पहले चंद्रशेखर को धमकी मिली थी। दरअसल फेसबुक पेज क्षत्रिय ऑफ अमेठी पर चंद्रशेखर के लिए धमकी भरे मैसेज पहले ही लिखे गए थे। इनमें से एक में लिखा गया था कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वो भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। इस पेज पर इससे पहले और बाद में भी कई बार चंद्रशेखर को धमकी भरे बातें लिखी गई। यहां तक कि हमले के तुरंत बाद इसी फेसबुक अकाउंट पर धमकी भरा संदेश लिखा गया। इसमें लिखा गया कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला हुआ, चंद्रशेखर रावण की कमर में गोली लगी, बच गया साला, अगली बार नहीं बचेगा। तो इस तरीके से भी लिखा गया कि भैया अगली बार ये नहीं बचेगा, यानी सीधे तौर पर लिखा कि अगली बार चंद्रशेखर का काम तमाम कर दिया जाएगा, यानी इन लोगों के अंदर डर जैसी कोई बात ही नहीं है। बता दें कि बुधवार को चंद्रशेखर पर हमला देवबंद के गांधी कॉलोनी के पास हुआ। चंद्रशेखर बुधवार को देवबंद की गांधी कॉलोनी में एक रस्म पगड़ी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां से वो अपनी फॉर्च्यूनर कार से सहारनपुर लौट रहे थे। जैसे ही वो एसडीएम कार्यालय के पास पहुंचे तो एक कार उनकी कार के बराबर में आई। कार सवार हमलावरों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली कार की खिड़की को भेदती हुई चंद्रशेखर की कमर को छूकर सीट में धंस गई। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। चंद्रशेखर ने यह भी बाद में कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ वो बताता है कि अपने समाज की आवाज़ उठाने का ये उन्हें जो है मतलब इनाम मिला है या कुछ है ये, लेकिन जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम से जो पेज चल रहा है, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्या उन लोगों की धरपकड़ होगी, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, ये देश की जनता को इंतजार रहेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।